फ्रेंड्स, लेटेस्ट टेक न्यूज, ऑनलाइन टिप्स एंड ट्रिक्स, ब्लॉगिंग और ऑनलाइन अर्निंग से जुड़े हुए जानकारी भरे पोस्ट हिंदी में पढ़ने के लिए आप हमारे न्यू ब्लॉग techzone.com पर विजिट करें। हमारे ब्लॉग का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, आपको इस ब्लॉग पर सारी जानकारी हिंदी में मिलेगी। दोस्तों, रामायण और महाभारत को भारतीय साहित्य में आकर ग्रंथ कहा जाता है। आकर का अर्थ है खजाना या भंडार। दोस्तों, इस विशाल खजाने में कथाओं, पात्रों और मूल्यों के अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। प्राचीन से ही आधुनिक काल तक रामायण और महाभारत की कई कथाओं को, पात्रों को विभिन्न साहित्यकारों, लेखकों ने कई भारतीय भाषाओं में अपने परिवेश, देश काल और मूल्यों के आधार पर अपनी शैली में कहा है। महाभारत के लगभग सभी प्रमुख पात्रों ने प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल के साहित्यकारों और रचनाकारों को प्रभावित किया है। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी के अलावा दानवीर कर्ण साहित्यकारों का एक चहीते पात्र हैं। मराठी के प्रतिष्ठित उपन्यासकार शिवाजी सावंत का उपन्यास मृत्युंजय कर्ण को केंद्र में रखकर लिखा गया चरित्र प्रधान उपन्यास है। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी इसके पहले कर्म की महत्वता और नैतिकता पर रश्मि रथी की रचना की थी, जो कर्ण के जीवन और चरित्र पर रचा गया काव्य है। दोस्तों, किसी भी उपन्यास या कहानी की रचना शैली का यह महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि कथा किस दृष्टिकोण से कही जा रही है। इस दृष्टिकोण को वेंटेज पॉइंट कहते हैं। मृत्युंजय में पात्रों की व्यक्तव्य शैली का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। इस उपन्यास की सबसे बड़ी खूबी है फ्रेंड्स कि अलग अलग घटनाओं को मिश्रित वेंटेज पॉइंट की पद्धति अलग अलग पात्रों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। इस कारण कर्ण की त्रासदी, उसका संघर्ष और उसका चरित्र उभर कर सामने आते हैं और महाभारत पर लिखे अन्य कथानकों से इसे अलग ही स्तर पर ले जाते हैं। कर्ण का चरित्र इसलिए भी हमें प्रभावित करता रहा है क्योंकि आधुनिक समय में मानव जीवन में किसी कुल या वंश में जन्म लेने से ही श्रेष्ठता नहीं आती। व्यक्ति उत्तम बनता है अपने गुणों और व्यवहार से। किसी भी व्यक्ति का महत्व जाति अर्थात उसके जन्म कुल से न होकर उसके गुणों, उसकी योग्यता से होता है। योग्यता सिद्ध करने के मूल्य को प्रतिष्ठा मिलती है। वर्तमान समय में श्रेष्ठता को सिद्ध करना इतना आसान नहीं। व्यक्तिगत गुणों व प्रतिभा से ही आगे बढ़ा जा सकता है। यही आधुनिकता का आधार स्तंभ कहा जा सकता है। कर्ण इस कारण एक ऐसा चरित्र है जो सदा समाज में अपने गुणों के आधार पर मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहे और वह असफल रहे। राजसी रक्त होते हुए भी उन्हें अपनी सही जगह नहीं मिल पाई। दोस्तों, महाभारत में वह एक ट्रेजिक चरित्र हैं, जिन्हें अपने जन्म से लेकर मरण तक दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने संघर्ष करना कभी नहीं छोड़ा। इसी कारण वह आज हमारे लिए न सिर्फ प्रासंगिक बल्कि अनुकरणीय बनकर उभरते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कर्ण से क्या सीखा जा सकता है। फ्रेंड्स, जन्म से ही त्याग दिए गए निर्दोष की पीड़ा, दंश, आक्रोश, अवसाद, अकेलापन उन्हें खलनायक बनाने के लिए बहुत थे, लेकिन कर्ण अपने समकक्षों से यहाँ तक कि पांडवों से भी श्रेष्ठ दिखाई देते थे। इस उपन्यास में कर्ण की त्रासदी, उनका संघर्ष और उनके चरित्र उभर कर सामने आते हैं, जो उनके गुणों को दर्शाते हैं। फ्रेंड्स, कर्ण का जीवन भयंकर संघर्षमय रहा और यह उपन्यास उनके संघर्षों को प्रकट करने में सफल रहा है। कर्ण का चरित्र हमें इसलिए प्रभावित करता है क्योंकि उन्हें सदा समाज में अपने गुणों के आधार पर मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। वह एक ट्रेजिक चरित्र रहे, जिन्हें अपने जन्म से लेकर मरण तक दुर्भाग्य तथा विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने संघर्ष करना कभी नहीं छोड़ा। इसी कारण वह इस युग में एक चहेता पात्र बनकर उभरे हैं। फ्रेंड्स, कर्ण का सबसे बड़ा गुण है अस्थिर प्रज्ञता। जहां अपने सगे संबंधियों को सामने देख महारथी अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट गया था, वहीं भगवान श्री कृष्ण द्वारा पांडवों से कर्ण के रक्त संबंध का रहस्योद्घाटन के बाद भी महारथी कर्ण कौरवों का साथ देने के वचन से पीछे नहीं हटे और युद्ध में डटकर पांडवों का सामना किया। इन्हीं दो गुणों के कारण कर्ण किसी भी
सभी पांडवों से 100 गुना श्रेष्ठ हैं और ज्येष्ठ पांडव कहलाने योग्य हैं। कर्ण की श्रेष्ठता के कुछ बिंदु जग जाहिर हैं। वह महापराक्रमी महावीर अर्जुन से भी कुशल योद्धा थे। अश्वमेध यज्ञ करने वाले कर्ण की ख्याति दिग्विजय कर्ण की जगह दानवीर कर्ण के रूप में हुई। कर्ण एक आदर्श पुत्र, भाई, पति, राजा, योद्धा तथा आदर्श मित्र थे। उन्होंने हमेशा अपने आदर्शों को स्वयं के हितों से ऊपर रखा। भगवान श्री कृष्ण द्वारा पांडवों से संधि कर हस्तिनापुर की गद्दी देने का प्रलोभन भी कर्ण को अपने आदर्शों से डिगा नहीं पाया। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को संपूर्ण नायक और पहला पांडव कहा था। दोस्तों, महारथी कर्ण विलक्षण प्रतिभा का अद्भुत प्रमाण हैं। दान देने का प्रण, हर वर्ष वो अपनी संपत्ति जरूरतमंदों को दान कर दिया करते थे। उनमें गहरा दया भाव था। उन्हें अपनों का प्रेम कभी न मिल पाया। उन्होंने उसकी भरपाई असहाय लोगों की मदद कर पूरी की। दानवीर कर्ण, जिन्होंने अपने कवच कुंडल इंद्र को दे डाले और मृत्यु शैया पर होने के बाद भी याचकों के वेश में आए भगवान कृष्ण अर्जुन को भी खाली हाथ नहीं लौटने दिया और सोने का दांत अंत में दान में दे दिया। त्याग और दया मानव का सबसे बड़ा गुण है। प्रण को पूरा करना भी हर मनुष्य के बस की बात नहीं होती, लेकिन दानवीर कर्ण के जीवन में इसकी बहुत ज्यादा प्रधानता थी। फ्रेंड्स, कर्ण का सबसे अधिक प्रशंसनीय गुण है उनकी कृतज्ञता, जो उन्होंने दुर्योधन के साथ अंतिम क्षण तक निभा कर की। वह सच्चे मित्र की तरह मृत्यु पर्यंत दुर्योधन की रक्षा करते रहे। कर्ण यह जानते थे कि दुर्योधन पथ भ्रष्ट हो चुका है और विनाश की ओर अग्रसर है, फिर भी उन्होंने दुर्योधन का साथ अंतिम समय तक नहीं छोड़ा। वह युद्धशाला में दुर्योधन द्वारा दिए साथ को कभी नहीं भूले और आजीवन कृतज्ञ रहे। कर्ण का चरित्र हमें सिखाता है कि कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न आ जाए, जो रास्ता आपने चुना है उस पर टिके रहना, लेकिन इस प्रकार की आपका सम्मान सुरक्षित रहे। कर्ण की सहनशीलता का उदाहरण उस प्रसंग से मिलता है फ्रेंड्स, जब एक दिन अभ्यास के समय जब परशुराम थक चुके थे तो उन्होंने कर्ण से कहा कि वे थोड़ा आराम करना चाहते हैं। तब कर्ण बैठ गए और उनकी जंघा पर सिर रखकर परशुराम आराम करने लगे। थोड़े समय के बाद वहाँ एक बिच्छू आया जिसने कर्ण की जंघा को काट लिया। अब कर्ण ने सोचा कि अगर वह हिले और बिच्छू को हटाने की कोशिश की तो गुरुदेव की नींद टूट जाएगी, इसलिए उन्होंने बिच्छू को हटाने के बजाय उसे डंक मारने दिया, जिससे उनका खून बहने लगा। इससे कर्ण को भयंकर कष्ट होने लगा और रक्त की धारा बहने लगी। जब धीरे धीरे रक्त गुरु परशुराम के शरीर तक पहुंचा तो उनकी नींद खुल गई। परशुराम ने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम क्रोधित हो गए कि इतनी सहनशीलता केवल क्षत्रिय में ही हो सकती है। दोस्तों, इस उपन्यास में सबसे प्रभावी बात यह है कि उपन्यासकार ने भीष्म पितामह, अर्जुन, कर्ण जैसे महापराक्रमी विलक्षण योद्धाओं, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण को भी मानव तुल्य बताया है। देव गुणों से भरे ये सभी महापुरुष भी परिस्थितियों के सामने उतने ही दीनहीन दिखते हैं जितने कि हम और आप। सत्य की रक्षा, अधर्म का नाश करने के इस युद्ध की कथा में मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति, मूल्यों के प्रति समर्पण और निष्ठा, कई ऐसे उदाहरण भरे हैं जो हर युग में प्रासंगिक रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप महारथी कर्ण के जीवन पर लिखा गया यह ज्ञानवर्धक पुस्तक पढ़ना चाहते हैं जिसका नाम है मृत्युंजय, तो इस बुक को खरीदने का लिंक हम अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। आप लिंक पर क्लिक करके अमेज़न से इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।